जहांगीर ने जिस ऑक्टोपस को मारा था उसका नाम नीरू है और इसीलिए सॉरी मैंने कल नाम गलत ले लिया था, लेकिन सब कुछ सेम है, बस नीलोट बहुत ही दूर में एक शिप पर था। और गलत इसीलिए हो गया क्योंकि नोवेल चैप्टर में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि अलग रहते हैं और यहाँ पर कॉमिक में भी कुछ अलग रहते हैं। और इसीलिए तियानलोग आइलैंड का जो फर्स्ट डिवीजन कैप्टन है नीलोट, उसका नाम है कॉमिक चैप्टर में, लेकिन नोवेल चैप्टर में नीरू नीरोर ऐसे कर लिखा हुआ है, मैं समझ नहीं पाया, इसीलिए गलती हो गया था। तो सॉरी, मैंने बस नाम गलत ले लिया था। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक हम सब ने देखा कि जैसे ही ब्लैक भाला लगता है ऑक्टोपस का यहाँ पर सर धड़ से अलग हो जाता है और यहाँ पर नीरू खत्म हो चुका है। इस टाइम जहांगीर पानी के अंदर रहता है, जल्दी से वो नीरू का सर पकड़ता है अपने हाथों में, जिसके बाद वो पानी से बाहर आ जाता है। दूसरी ओर वॉरशिप पर तियानलोग आइलैंड का जो फर्स्ट डिवीजन कैप्टन है नीलोट, वो रहता है। जैसे ही देखता है कि यहाँ पे नीरू मारा गया है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक था। और इस टाइम नीलोट अपने मन ही मन में कहता है कि सच में ये पावरफुल म्यूटेंट है हुआक्सू देश का, जितना सुना था उतना ही है। और इस टाइम जहांगीर अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज कर नीरू का सर अपने स्पेस में स्टोर कर लेता है। और यह सब देखने के बाद नीलोट बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और यहीं पे झुयुके रहती जो कि लेटी हुई रहती, उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं था उठने का और वो चैन से बंधी हुई थी। तभी नीलोट जहांगीर से बदला लेने के लिए यहाँ पर झुयुके के पीठ पर अपना लात रखता है और कहता है कि कयोस, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है कि कमांडर की नीस मेरे पास है और मैं इसे चाहूँ तो खत्म कर सकता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर अपने मन ही मन में कहता है कि अगर झुयुके यहाँ पर खत्म भी हो जाती है, फिर भी लगता है कि कमांडर मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, अगर जब तक उन्हें मेरी जरूरत है वो मुझे कुछ भी नहीं कह सकते। यह सब सोचने के बाद जहांगीर चिल्लाते हुए कहता है कि नीलोट, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तियानलोग आइलैंड का फर्स्ट डिवीजन कैप्टन का अगर सिर लेकर जाता हूँ जियांगन क्षेत्र, तो मुझे बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। और नीलोट, तुम्हारा एबिलिटी बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि तुम कैप्टन लेवल के हो और इसलिए मुझे तुम्हारा सिर चाहिए और तुम्हारी एबिलिटी भी। यह सब सुनने के बाद नीलोट अपने मन ही मन में कहता है कि कयो सच में पागल है या ऐसा ही है, वो कमांडर की नीस को सच में सीरियसली नहीं ले रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस झुई कमांडर की नीस नहीं है? यह सब सोचने के बाद नीलोट चिल्लाते हुए कहता है कि गुना, उसे खत्म कर दो। और यह सब सुनने के बाद गुना जल्दी से अपनी एबिलिटी का यूज करती है और अपने मुंह से बहुत सारे व्हाइट कीड़े निकालते हैं जो कि उड़ने वाला कीड़ा रहता है, और फिर अपने आंख वाली एबिलिटी का यूज कर उससे शूटिंग करती है सीधा जहांगीर पर। और अब यहाँ पर सारे कीड़े जो कि व्हाइट कलर के थे और वो उड़ते हुए जहांगीर की तरफ अटैक करने के लिए जा रहे थे। और इस टाइम यहाँ पर गुना सीधा पानी के अंदर चली जाती है और इस टाइम जहांगीर अपने तरफ आते हुए सभी कीड़ों को देखता है, जिसके बाद जहांगीर के हाथों में जो तलवार रहता है, फिर जहांगीर अपनी सुनने वाली एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद पूरा तलवार में बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग होने लग जाता है। और अब जहांगीर जैसे ही तलवार को घुमाता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइटनिंग निकलता है तलवार से, जिसके बाद यहाँ पर जितने भी व्हाइट कीड़े उड़ रहे थे वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। यह सब देखने के बाद नीलोट बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि कयोस, अगर तुम्हें सच में कमांडर की नीस के लिए फिक्र नहीं है तो तुम इसे मरते हुए देखोगे। और यह सब कहने के बाद नीलोट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में झुयुके को अपने हाथों से उठाता है और एक पायरेट शिप पर फेंक देता है। और इस टाइम झुयुके दूसरे शिप पर गिरती है, जिसके बाद उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगता है, लगभग वो मर ही चुकी थी। हालांकि चोट लगने से यहाँ तक कि जहांगीर भी नहीं बचा पाता है, लेकिन अब जहांगीर बचा सकता है क्योंकि झुयुके अब दूसरे शिप पर आ गई थी। और इस टाइम जहांगीर 2 से 3 टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है, जिसके बाद वो सीधा आ जाता है झुयुके के शिप पर और झुयुके को पकड़ता है। लेकिन इस टाइम जहांगीर के इकोज ऑफ टाइम वाली एबिलिटी से इसे कुछ गड़बड़ महसूस होता है, जैसे कि जहांगीर अभी अभी खत्म होने वाला है। और इस टाइम नीलोट बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि नीलोट जो चाहता था वही हुआ। जहांगीर दूसरे शिप पर उसे बचाने के लिए गया था, लेकिन यहाँ पर नीलोट ने अपने एक बहुत ही बड़े टॉर्पीडो से अटैक कर दिया था। और इस टाइम जहांगीर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए यहाँ पर अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद वो एक शील्ड तैयार करता है। और इस टाइम टॉर्पीडो से इतना बड़ा धमाका होता है ना कि बहुत टाइम तक एकदम जलता ही रहता है फ्लेम। और इस टाइम जहांगीर का शील्ड रहता है जो कि सारे फ्लेम को अब्सॉर्ब कर रहा था। हालांकि जहांगीर इस अटैक से बचने के लिए यहाँ पर डुआ डोर टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन कर भागने की कोशिश करता, तो जहांगीर बहुत ही ज्यादा घायल होता, नहीं तो वो खत्म हो जाता। और यह सब नजारे को देखने के बाद नीलोट अपने मन ही मन में कहता है कि इतने बड़े बड़े हमले से बचने के लिए सबको मुश्किल होता है, तुम्हें भी होगा। इतना कहने के बाद नीलोट फिर से 2 टॉर्पीडो को लॉन्च कर देता है और इस टाइम जहांगीर को 2 टॉर्पीडो को और अटैक झेलना पड़ जाता है। और इस टाइम झुयुके रहती है शील्ड के अंदर, लेकिन उसे पता था कि जहांगीर की अब्सॉर्ब करने की भी एक लिमिट है। हालांकि जहांगीर अभी डेल्टा लेवल पे है और उसका पावर इंडेक्सन 9700 है और उसका डिफेंस का इंडेक्सन 12000 अंक का है, लेकिन डेल्टा लेवल पे जहांगीर बहुत ही ऊपर है, मतलब पावरफुल है। इस टाइम
टाइम विस्फोटक के सारे फिल्म खत्म हो चुके थे, लेकिन जहांगीर के डिफेंस को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुआ था। और इस टाइम जहांगीर झू यूके को पकड़ कर रखता है, लेकिन वो अपने मन ही मन में कहता है क्या मुझे डुओ टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन कर झू यूके को लुओयान आइलैंड पर रखाना चाहिए। और ऐसा भी तो हो सकता है कि लुओयान आइलैंड पर पायरेट्स होंगे और इसे फिर पकड़ लेंगे तो फिर और ज्यादा मुसीबत हो जाएगा। हालांकि जहांगीर को अभी भी नीलोड की एबिलिटी और ना ही नीलोड के बारे में पता है कि उसका कितना पावर इंडेक्शन है। हालांकि अगर हम सब जियांगन क्षेत्र के खुफिया जानकारी के हिसाब से चलेंगे तो ड्रैगन किंग का पावर इंडेक्शन 9800 है, लेकिन तियानलोग आइलैंड का जो फर्स्ट डिवीजन कैप्टन है उसका पावर इंडेक्शन 9300 है। लेकिन जहांगीर जो कि इस टाइम फाइट भी नहीं किया था नीलोड से, और वो अपने मन ही मन में कहता है कि नीलोड का पावर इंडेक्शन 9500 होना ही चाहिए। और दूसरी ओर नीलोड जो कि जहांगीर से फाइट कर रहा था और वो अपने मन ही मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि उसका पावर इंडेक्शन कम से कम तो 9500 होना ही चाहिए। और इस टाइम नीलोड देखता है कि कयोस अभी भी लड़की को पकड़े हुए है, इसका मतलब लड़की उसके लिए बोझ बन जाएगी। और नीलोड यह सब के बारे में सोचते हुए यहाँ पर बहुत ही जोर से चिल्लाता है और कहता है कि गुना अटैक। और इस टाइम गुना जैसे ही पानी से निकलती है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी एक क्रिस्टिशियन में। और इस टाइम गुना आधा इंसान थी और आधा जीव, क्योंकि इसके नीचे वाले भाग में सैकड़ों से ज्यादा पैर थे। और गुना अपने पास जो हमेशा राइफल रखती थी और ये इसके ही शरीर का एक अंग था, क्योंकि यहाँ पर अभी भी ये स्नाइपर राइफल इसके शरीर से जुड़े हुए हैं। और इस टाइम जहांगीर हवा में था और वो इस नजारे को देख रहा था। और इस टाइम गुना अपने स्नाइपर राइफल से सीधा एम कर रखती है जहांगीर पर। और इस टाइम नीलोड चिल्लाते हुए कहता है कि अगर हम कयोस को खत्म कर देते हैं तो लॉर्ड ड्रैगन किंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे हमसे।